हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए इसको समझते हैं। आज आपको ये पूरी तरीके से समझा भी दूंगा और पूरे आपके कंफ्यूजन्स भी निकाल दूंगा मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर के। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल घबराने का नहीं है कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला कहां से आया, सब लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जब भी हम क्या करते हैं ना, दो चार्जेस को पास पास लाने की कोशिश अगर करते हैं, है ना, एक चार्ज प्लस क्यू लिया था, एक क्यू नॉट लिया था, इसको मैं क्या कर रहा था, इसके पास लाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे क्या करना पड़ा था, मुझे वर्क करना पड़ा था। क्यों वर्क करना पड़ा था? वर्क मुझे इसीलिए करना पड़ा था क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हो ये रहा है कि अगर हम लोग वर्क करेंगे तो क्या होगा, वर्क करने पर यहां पर ऐसे हो जाएगा कि बेसिकली, चेक कर रहा हूं मैं, वीडियो नहीं खराब हो जाए, ब्राइटनेस का इशू ना आ जाए कहीं। ओके, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहां पर था कि हम लोगों को क्या करना पड़ा था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को ये दो चार्जेस को जब पास लिख करके आना है तो हम लोगों को वर्क करना पड़ता है। क्यों वर्क करना पड़ता है? क्योंकि ये चार्ज उस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। फिर भी हम इसको लेकर के यहां पर जाते हैं, है ना, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इस पर वर्क करना पड़ता है और वो वर्क यहां पर स्टोर हो जाता है ये सिस्टम में, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका मैंने आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लास्ट लेक्चर में डिराइव करके दे दिया था। समझ आया? क्लियर हुआ? अब जो है ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं उसी चीज को थोड़ा सा आगे फर्दर अभी एक्सटेंड करने जा रहा हूं। तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज तो है। मैं यहां पर क्या करता हूं, कहीं इंफिनिटी पे एक कूलम का चार्ज ले लेता हूं। कितना चार्ज ले लेता हूं? 1 कूलम का चार्ज ले लेता हूं। क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, ये 1 कूलम के चार्ज को अब इंफिनिटी से चला करके कहीं यहां तक लेकर आता हूं। ठीक है ना, मैं ऐसे लाइन खींच देता हूं ताकि अपने को आसानी हो, है ना। तो इंफिनिटी पे था, तो ये 1 कूलम के चार्ज को मैं चला करके मान लीजिए यहां तक का लेकर आ जाता हूं। ये पॉइंट ए है, तो इंफिनिटी से यहां तक लेकर आया जब मैं इसको, तो मान लेते हैं कि मुझे 10 जूल का काम करना पड़ा। कितना काम करना पड़ा? 10 जूल का करना पड़ा। और कितना कूलम चार्ज है? 1 कूलम चार्ज है, तो मैं बोलूंगा 10 जूल पर कूलम। 1 कूलम पे मुझे ए तक लाने में 10 जूल का वर्क करना पड़ा, मुझे अपनी इतनी एनर्जी खपानी पड़ी। समझ में आया? क्लियर है? अब क्या, अब मैं क्या करता हूं, इसको ए से अब क्या करेगा, देखो ये अब भी रिपल कर रहा है, ये पहले भी रिपल कर रहा था जब इसको यहां से यहां ला रहे थे, अभी भी इसको रोक करके रखा है मैंने। अब मैं इसको और आगे लेकर आता हूं, मान लो बी तक लेकर आता हूं, तो अब ए से मैं क्या करता हूं, बी पर लेकर आ रहा हूं। तो इंफिनिटी से, यानी इंफिनिटी से अगर काउंट करेंगे तो बी तक आने में मान लो 15 जूल पर कूलम का काम करना पड़ा, मतलब ए से बी तक आने में 5 जूल का काम और करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये चार्ज क्या कर रहा है, ये वाले 1 कूलम चार्ज को रिपल कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा और आगे लेकर के जाता हूं, मान लो सी पॉइंट तक लेके जाता हूं, तो यहां से यहां तक लाने में मुझे उसको जो टोटल वर्क करना पड़ा वो 22 जूल पर कूलम करना पड़ा। मतलब अगर इंफिनिटी से काउंट करेंगे तो यहां से यहां तक आने में कितना काम करना पड़ा, 22 जूल्स का काम करना पड़ा। किस पर करना पड़ा? 1 कूलम चार्ज पे करना पड़ा। तो ये मुझे यहां तक समझ में आ गई ये बात। क्लियर हो गया? अब मैंने क्या कर दिया, ये जो 1 कूलम चार्ज है ना, अब उसको छोड़ दिया, वो रिपल होकर के चला गया। लेकिन मैंने क्या किया, यहां पर जो रास्ता है ना, यहां पर मैंने मार्किंग कर ली, 3 मार्किंग कर ली मैंने। क्या मार्किंग कर ली मैंने? यहां पर मार्किंग कर ली कि जब क्या होगा, अब ध्यान से सुनिएगा, जब क्या होगा, अगर मैं यहां पर चार्ज लाता हूं, मार्किंग करके रख दिया मैंने कि यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, और अगर मैं यहां पर 1 कूलम का चार्ज ला करके रखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 जूल का काम करना पड़ेगा उस पे। मतलब 10 जूल एनर्जी खर्च करूंगा, तब क्या हो जाएगा, वो ए पॉइंट तक पहुंच पाएगा। और अगर बी तक लेके जाना है तो कितना काम करना पड़ेगा, 15 जूल तक की मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और सी तक लेके जाना है तो कितना काम करना पड़ेगा, 22 जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अभी मैं चार्ज ला नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं
कि अगर ए तक लेकर आना है तो 10 जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, बी तक लाना है तो 15 जूल और सी तक लाना है तो 22 जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यानी बेसिकली मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर आप चार्ज लाएंगे वहां तक, ए तक लाएंगे, तो सिस्टम के पास 10 जूल की एनर्जी स्टोर हो जाएगी। लेकिन आप चार्ज नहीं ला रहे हैं, लेकिन ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ए के पास एनर्जी कितनी रहेगी अगर लाते तो, अगर ए तक लाते तो सिस्टम के पास एनर्जी कितनी होती, 10 जूल। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप चार्ज लाओ या मत लाओ, उस पॉइंट का ए का पोटेंशियल 10 जूल पर कूलम। आप चार्ज लाओ या मत लाओ, बी का पोटेंशियल 15 जूल पर कूलम है। यानी अगर चार्ज आप सी तक या बी तक लेकर जाएंगे तो एनर्जी स्टोर होगी, अगर नहीं लेकर के जाएंगे तो उस पॉइंट का उतना पोटेंशियल है। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, ये समझिए इसको जरा सा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट के पास पोटेंशियल है कि वो टॉप कर जाए, लेकिन पोटेंशियल होने से वो टॉप नहीं करेगा। वो जब वर्क करेगा, मेहनत करेगा, तब अगर पढ़ाई करेगा अच्छे से, तब वो टॉप करेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो अगर स्टूडेंट वर्क करता है तो वो टॉप करता है, समझ आ गया। लेकिन अगर उसके पास पोटेंशियल है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉप कर गया। समझो जरा, ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये वो रास्ता है, यहां पर मैंने ये 3 मार्किंग कर दी है। मैं बोल रहा हूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 जूल पर कूलम है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहां पर चार्ज है। मैं बोल रहा हूं कि अगर वहां पर चार्ज आएगा, अगर मैं वर्क करके चार्ज लाऊंगा तो मुझे 10 जूल की एनर्जी खपानी पड़ेगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो चार्ज आएगा तब पोटेंशियल एनर्जी होगी, चार्ज नहीं आएगा तो उस पॉइंट का तो उतना पोटेंशियल है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वर्क करेगा तब स्टूडेंट टॉप करेगा, अगर वर्क नहीं करेगा तो टॉप नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास पोटेंशियल नहीं है, उसका पोटेंशियल है टॉप करने का। तो इस पॉइंट के पास पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 जूल का है, इसका पोटेंशियल 15 जूल का है, इसका पोटेंशियल 22 जूल का है, इसका पोटेंशियल 40 जूल का है। मतलब अगर ये पॉइंट तक लाना होगा मुझे चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को चला करके, तो मुझे कितना करना पड़ेगा वर्क, 40 जूल पर कूलम का काम करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट डी का पोटेंशियल कितना है, 40 जूल पर कूलम। उसी जूल पर कूलम को हम लोग बोलेंगे 40 वोल्ट, उसी 10 जूल पर कूलम को बोलेंगे 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 22 वोल्ट, ये कहा जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो पॉइंट का पोटेंशियल होता है कि अगर वहां तक लाया जाएगा तो इतना वर्क करना पड़ेगा, अपने को आइडिया मिल जाता है उसका। समझ आ गया? मैं आपसे कहता हूं मेरे पास कोई चार्ज है और यहां पर एक पॉइंट है, इसका पोटेंशियल जो है, इसका पोटेंशियल है मान लो 50 वोल्ट। मतलब बताओ, ये मेरे पास कोई चार्ज है और यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर बोला इस पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब, ये चार्ज आ गया? नहीं, इसका मतलब है कि अगर इंफिनिटी से चार्ज को लेकर आएंगे तो यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, 1 कूलम चार्ज पे 50 जूल का काम करना पड़ेगा। यहां कोई पॉइंट है, इसका पोटेंशियल है मान लो, दिख रहा है ऐसे, यहां कोई पोटेंशियल है, यहां मेरे पास चार्ज है, ऐसे मैं दिखाता हूं, यहां मेरे पास चार्ज है, यहां पर उसका पोटेंशियल है मान लो 100 वोल्ट। अब मतलब बताओ, क्या यहां पर 100 जूल की एनर्जी है पर कूलम? नहीं 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 नहीं, इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट का मतलब है कि अगर इंफिनिटी से मैं क्या करूंगा, यहां तक 1 कूलम चार्ज को लाऊंगा तो मुझे 100 जूल की एनर्जी खपानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? तो पोटेंशियल पॉइंट का होता है और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है। रिपीट करिए मेरे साथ में, पोटेंशियल पॉइंट का होता है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है। पोटेंशियल आपको बता देगा कि इस पॉइंट में इतनी क्षमता है, मतलब इंफिनिटी से चार्ज को लाओगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा, लेकिन ये इसका हरगिज मतलब नहीं कि वहां पर चार्ज आ चुका है। चार्ज आएगा तब पोटेंशियल एनर्जी आएगी, चार्ज नहीं है तब भी वो पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। यानी अगर मैं यहां पर कोई चार्ज रख देता हूं तो आसपास के सारे पॉइंट्स का कुछ ना कुछ पोटेंशियल जरूर होता है। पोटेंशियल होने का मतलब अपने को पता लग जाएगा कि ये पॉइंट तक अगर मुझे इंफिनिटी से चार्ज को लेकर आना तो इतना वर्क करना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो है यहां पर जो है, अब मैं आपको इसका जो है फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है? आइए फॉर्मूला इसका देखते हैं हम लोग। अभी लास्ट टाइम आपको पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करके मैंने दे दिया था। पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारा? पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4πε0 Q1 Q2 by R। समझ में आ गया? ये हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है ना? अब यहां पर समझने की कोशिश करिए, ये पोटेंशियल एनर्जी आप लोग जानते हैं, एक्चुअली वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को क्या माना है? 0 माना है पोटेंशियल एनर्जी को। इस वजह से अपन ने क्या लिखा है? ये पोटेंशियल एनर्जी को लिखा है। तो ये अपने को अब समझ में आ रहा है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए। मैं इसको 2 तरीके से लिख सकता हूं। वो 2 तरीके क्या है? U इज इक्वल टू क्या है? 1/4πε0,
और यहां पर क्या है Q1 अपॉन R और इंटू क्या हो जाएगा Q2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और दूसरी तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 और यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q2 अपॉन R और यहां पर हो जाएगा Q1। मतलब क्या, वही लिखा है मैंने, पहले मैंने Q1 को अंदर रखा, Q2 को बाहर रखा, बाद में मैंने Q2 को अंदर रखा, Q1 को बाहर रखा, एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा U इज इक्वल्स टू, ये जो क्वांटिटी आ रही है ना, ये जो क्वांटिटी, इसी को पोटेंशियल बोला जाता है। आपकी टेक्स्ट बुक यही समझाना चाह रही है आपको, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक। जनरली आप अगर कोई अच्छी रेफरेंस उठाएंगे तो उसमें भी ऐसे ही लिखा होता है, तो कोई भी बच्चा जो उसको देख रहा है उसको समझ में आ जाएगा ये। तो ये क्या है, ये जो चीज है इसको पोटेंशियल बोला जाता है। तो ये जो चीज है ना 1/4πε0 Q1 अपॉन R, दिस इज पोटेंशियल। समझ में आ गया, इसको बोलेंगे V1 और ये आपका क्या है Q2। क्यों V1, क्योंकि Q1 चार्ज आ रहा है इसमें, समझ में आ गया। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है U इज इक्वल्स टू, इसमें Q2 चार्ज आ रहा है तो क्या लिखूंगा V2 इंटू Q1। समझ में आ गया। तो अगर आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। समझ में आ गया, क्लियर है। वो U ऑफ R करके दिया है, मतलब वो R का फंक्शन है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं अपने को, वो तो पता ही अपने को R का फंक्शन है, R के साथ में वेरी कर रहा है। तो इस तरीके से ये लिखा जा सकता है। तो यहां पर देख करके क्या समझ में आ रहा है, यहां पर देख करके ये समझ में आ रहा है कि U तो पोटेंशियल एनर्जी है, V पोटेंशियल है और Q क्या है, चार्ज है। इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि देयरफॉर जो जनरल फॉर्मूला बनेगा यहां से, वो जनरल फॉर्मूला ये बनेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देयरफॉर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल को वहीं रखेंगे, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। पोटेंशियल को अपन कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज लिखेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, बिल्कुल वैसे ही पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। समझ में आ गया, उसी सिमिलर लाइंस पे लिखा गया है ये, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। समझ में आ गया। तो ये कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। अब पोटेंशियल का आपने इसका मतलब फॉर्मूला डिराइव कर लिया। क्या फॉर्मूला है, 1/4πε0 Q अपॉन R। अब कोई भी चार्ज हो सकता है, Q1 भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है। तो देयरफॉर यहां से दिस इंप्लाइज पोटेंशियल V, पोटेंशियल V उसका फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q अपॉन R इन जनरल। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब इसी से आपने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक दो तरीके से फॉर्मूला डिराइव कर रही है। तो डायरेक्टली इससे आ गया, तो आगे जाकर के उसका इंटीग्रेशन करके फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं लगती थी मुझे, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने की टेक्स्ट बुक ने क्या किया है, अलग से उसको डिराइव किया है। तो वो भी मैं करवा दूंगा, उसकी फिक्र मत करिए आप। तो ऐसे भी आपका फॉर्मूला आ गया और ये फॉर्मूला हम लोग आगे जाकर के फिर से इंटीग्रेशन की हेल्प से डिराइव करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको बता दिया, ये आपको बता दिया इसको लिखते कैसे हैं। ये वाला टर्म जो हो जाएगा Q1 को अंदर लेके, ये वाली टर्म को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। अभी डेफिनेशन पे आ रहा हूं मैं डेफिनेशन पे। ये चीज याद रखेंगे आप लोग कि पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल इनटू चार्ज, या फिर पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। समझ में आया, क्लियर हो गया। फॉर्मूला भी आपको बता दिया। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है आपका 1/4πε0 Q अपॉन R। समझ में आ गया, क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो है मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं, आइए अब समझिए। मैंने आपको बता दिया कि आपके पास क्या है, कोई प्लस क्यू चार्ज है। यहां पर मान लो दो पॉइंट्स है, ए है और बी है। यहां पर पोटेंशियल 50 वोल्ट है, यहां पर पोटेंशियल मान लो 65 वोल्ट है। समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ए और बी में पोटेंशियल का डिफरेंस बताओ, पोटेंशियल का डिफरेंस, तो बताओ वी ए क्या है, पोटेंशियल एट ए क्या है 50 वोल्ट, वी बी क्या है, पोटेंशियल एट बी क्या है 65 वोल्ट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, 65 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट हो जाएगा। और आंसर समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, 15 वोल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता है। तो ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जा सकता है दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है ना। अब जो है इसको समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। V1 यानी क्या, पोटेंशियल, कोई भी पोटेंशियल, कोई भी एक पॉइंट का पोटेंशियल। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा मैं उसको क्या लिख सकता हूं। V1 मेरे पास क्या होता है, V1 मेरे पास होता है, ध्यान से देखिए, पोटेंशियल अभी आपको बताया था मैंने, क्या लिख सकता हूं, U1 अपॉन Q लिख सकता हूं। एंड V2 बताइए क्या हो सकता है, V2 हो सकता है
V2 क्या हो सकता है, पोटेंशियल एट पॉइंट 2 इज U2 अपॉन Q। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी और ये वाला 2 डिवाइड बाय Q हो जाएगा। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं, याद रखिएगा U पोटेंशियल एनर्जी है, V पोटेंशियल है, तो मैं लिखना चाहता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखना चाहता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, V2 को पुट करो, V2 क्या है U2 बाई Q माइनस V1 क्या है U1 बाई Q। देयरफॉर क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 इज, U को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा U2 माइनस U1 डिवाइड बाई Q। समझ में आ गया, ये एक फॉर्मूला आया, अभी खत्म नहीं हुआ है। U2 माइनस U1 इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको कल ही बताया था, कल के फॉर्मूले में ध्यान से देखिएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय Q। समझ में आ गया। और एक चीज आपको मैंने बताई थी डेफिनेशन में, ध्यान से देखिएगा, आपको डेफिनेशन में मैंने बताया था कि वर्क डन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल प्लस वर्क डन बाय अदर्स में कौन आता है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि डेल्टा के जीरो था। लास्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा वो देखे जाके। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो इस माइनस को यहां भेज दो, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q। दोनों फॉर्मूले सही है। समझ में आ गया, बच्चे कंफ्यूज होने हैं, सर माइनस कहां से आ रहा है, बुक में तो नहीं दिया है। माइनस इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए लिया है मैंने। समझ आ गया, आपकी बुक अधूरी बात बता रही है, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं। समझे क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। ये चीजें आपकी बुक में नहीं दी गई है, ये एक्स्ट्रा है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल जो है आपका फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। समझ आ गया, वो मैंने बता दिया आपको, कल भी मैंने बताया था, ठीक है। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो देखे जा करके। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस V1। Q को वहां भेज दो, तो बताओ क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन जो अपन लगा करके चार्ज को लेकर आए ना, तो अपन एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, Q V2 माइनस V1। आपको कहा था मैंने कि इसको डिराइव करके दूंगा, मैं कर दिया डिराइव। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो इस तरीके से ये अपन ने क्या कर दिया, इसको भी डिराइव कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बेसिकली मैंने क्या किया है। पहले मैंने पोटेंशियल लिखा दो अलग अलग पॉइंट पे, पोटेंशियल डिफरेंस लिया, मतलब दोनों को माइनस किया, माइनस करने पर ऐसा अपने पास कुछ आया। और वर्क डन बाय, इसको नेगेटिव ऑफ क्या लिख सकते हो बताओ, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू Q डेल्टा V। डेल्टा V तो है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये माइनस आ सकता है, लेकिन कब आएगा, जब अपन इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करेंगे। यहां पर एक्सटर्नल एजेंट की वर्क की बात कर रहा हूं, इस वजह से प्लस है वो, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपको बता दिया मैंने। तो अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं, उसका डेफिनेशन समझाता हूं, ठीक है। आइए, तो अपने पास क्या आया, देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू अपने पास आया Q इंटू V2 माइनस V1। ये अपने पास आया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। अब क्या, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मान लेते हैं लेट V1 इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0, क्योंकि हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज एट इंफिनिटी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि इंफिनिटी पे, शुरुआती जो पॉइंट है वो क्या, इंफिनिटी पे। तो अगर शुरुआती पॉइंट इंफिनिटी पे है, तो हम ये बोलेंगे कि वहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि V इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, Q V2 को कोई V मान लिया, और ये क्या हो जाएगा, V इंफिनिटी, क्योंकि शुरुआती पॉइंट इंफिनिटी माना है मैंने। मतलब क्या, मैं इसको इंफिनिटी से चला करके लिख रहा हूं, A से B तक, B से C तक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। शुरुआत में इसको कहां रखा था मैंने, इंफिनिटी पे रखा था। तो Q और V इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। V इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो QV और ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय Q। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर हो गया। तो ये अपने पास फॉर्मूला है, और इसी से डेफिनेशन बना है पोटेंशियल का। पोटेंशियल लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is defined as
कैसे डिफाइन किया है देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज, डिफाइंड एज वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point without change in kinetic energy. जो लोकल रेफरेंसेस या लोकल स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक होती है वो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भूल जाती है। विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं होगा तो आप वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल, आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते उस चीज को। ये चीज मिस आउट किया है टेक्स्ट बुक में, समझ आ गया? एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में बताई है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला कहां से आया वो समझा, ठीक है ना? पता एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और इसी को ऐसा लिख सकते हो क्या, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये हो गया, इसका डेफिनेशन भी समझा दिया आपको मैंने। पोटेंशियल पॉइंट का होता है और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है, याद कर लीजिएगा। पोटेंशियल क्या होता है, पॉइंट का होता है, और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है। आई होप, मुझे लग रहा है कि इंक भरनी पड़ेगी इसमें। चलिए, ये तो आपको मैंने डिराइव करके दे दिया, ठीक है ना? फॉर्मूलेज एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलेज, ठीक है? फॉर्मूलेज रिवाइज करा देता हूँ कि कौन कौन से हम लोगों ने फॉर्मूलेज देखे हैं इसके अंदर, ठीक है? तो हम लोग ने क्या देखा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, इज इक्वल्स टू होता है आपका माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, ये होता है। और माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल। कल के फॉर्मूले में भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि माइनस कैसे आया, कमेंट पढ़ा मैंने, रिप्लाई नहीं दे पाया। तो माइनस कैसे आया, वो ऐसे आया, वो एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन की बात कर रहा है, इस वजह से आपको माइनस में कन्फ्यूजन हो रहा है। समझ में आ गया? आप लोग बेफिक्र रहिए, इसको लगाइए, आराम से आ जाएगा उसको, ठीक है? आई होप ये बहुत बेसिक्स आया, आप लोग समझ जाएंगे उसको। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ एफ बार डॉट डी आर बार। समझ में आ गया? इज इक्वल्स टू क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। समझ में आया? क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिराइव करके दे दी थी लास्ट टाइम, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए भाई, तो ये आपको समझा दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब एक ऐसा आपको पॉइंट मानना पड़ेगा जहां पर आप पोटेंशियल को क्या मानोगे, जीरो मानोगे। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई जो आपका, जैसे आपको मैकेनिक्स में कोई डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वगैरह बताना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पोजीशन वगैरह बताने के लिए पहले आपको ओरिजिन डिसाइड करना पड़ता है। तो किसी भी पॉइंट का अगर आपको पोटेंशियल बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ओरिजिन बताना पड़ेगा, कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग कन्वीनियंट रेफरेंस पॉइंट मानते हैं जहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? आर्बिट्रेरी होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया? जैसे ओरिजिन आर्बिट्रेरी होता है, कहीं पर भी आप मान सकते हो, यहां ओरिजिन मान लो, नाक पर ओरिजिन मान लो, कहीं भी ओरिजिन मान लो। समझ आ रहा है क्या बोल रहे? लेकिन इंपॉर्टेंट है ओरिजिन, आप डिसाइड जहां से करेंगे, जैसे डिसाइड करेंगे उसी हिसाब से सारे डिस्टेंसेस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सारी चीजें मेजर होंगी। समझ में आ गया? तो ये आर्बिट्रेरी होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो पोटेंशियल बेसिकली क्या है, अ पॉइंट एट विच द पोटेंशियल is arbitrarily taken as zero.
समझ में आ गया? एक ऐसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल को आर्बिट्रेरी मतलब क्या, मन माने तरीके से जीरो मान लेते हैं, और वो पॉइंट इट इज एट इंफिनिटी जनरली। समझ में आ गया? जनरली अपन क्या करते हैं, उसको इन्फिनिटी में मानते हैं, दैट इज वी इन्फिनिटी जीरो। मैंने यूज कर लिया क्योंकि पहले आपकी बुक में दिया है, बाद में उसको समझाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी पे क्या मान लेते हैं, पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं। तो यही जीरो कॉन्सेप्ट का, जीरो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम आर्बिट्रेरली क्या मान लेते हैं कि पोटेंशियल क्या है, जीरो है। समझ में आ गई बात? इसके बाद ये हमारा टॉपिक है आज का, वो है रिलेशन बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन ई बार एंड वी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में अपने को क्या करना है, रिलेशन निकालना है। क्या कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है। ये प्लस क्यू चार्ज जो है, यहां पर समझने की कोशिश करिए कि ऐसे हमारे पास क्या है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहां पर क्या है, बी है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से कोई क्यू नॉट चार्ज को चला करके लेकर आ रहा हूं। क्या कर रहा हूं, क्यू नॉट चार्ज को क्या कर रहा हूं, चला करके लेकर आ रहा हूं। ठीक है ना, चलो भाई ये अपने को समझ में आता है। कहां से लेकर आ रहा हूं, मान लो इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूं। इन्फिनिटी से मैं थोड़ा 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 क्या करता हूं, डी आर डिस्टेंस से आगे बढ़ा करके लेके आता हूं। अब ये क्यू क्या कर रहा है, ये क्यू नॉट को रिपल कर रहा है, वो मैं जानता हूं। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है। ठीक है ना, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और मैं एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहा हूं, ये डायरेक्शन में लगा करके इसको यहां डिस्प्लेस कर रहा हूं। समझ में आ गया? एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की नहीं, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो एक्सटर्नल फोर्स लगा करके मैं क्या कर रहा हूं, इसको, ये भी प्लस है ना, वो भी प्लस है, ये इसको रिपल कर रहा है, तो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको यहां लेकर के आ रहा हूं। तो एफ और डी आर तो सेम डायरेक्शन में, लेकिन एफ और ई क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देयरफॉर अगर मैं लिखूंगा फोर्स इज इक्वल टू, तो क्या होगा, माइनस क्यू नॉट इंटू ई बार। माइनस क्यों आ रहा है, समझ आ रहा है? क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंट वाला फोर्स, मेरा फोर्स। मैं इधर फोर्स लगा करके इसको लेकर आ रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्शन में लग रही। ठीक, ये अपने को समझ में आता है। नाउ मैं अगर वर्क डन लिखना चाहूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो बताओ क्या आएगा, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, एफ बार डॉट डी आर बार होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू नॉट ई बार डॉट डी आर बार। समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट। Therefore वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाता है, माइनस क्यू नॉट ई बार डॉट डी आर बार। तो ये यहां पर क्या है अपने पास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का और एक फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव कराया है। क्या डिराइव करा है, मैंने आपको डिराइव कराया है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये मानते हैं अपन, ये अभी तो बताया था मैंने आपको, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। लेकिन वी इनिशियल क्या है, इनिशियल तो वो इन्फिनिटी पे है, और अभी बताया मैंने को कि वी इनिशियल क्या आता है, वी इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्यू वी, और यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर मेरे पास हो जाएगा ऐसे, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर इन जनरल निकालते हैं ना, इन्फिनिटी मत रखो, कोई जनरल पॉइंट करो, उसको जनरल करोगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको वैसे ही लिखो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, जनरल करो, क्योंकि इन्फिनिटी भी हो सकता है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है, तो इसको जनरल रखते हैं। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, ऊपर वाला भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, नीचे वाला भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, इक्वेट करेंगे देयरफॉर क्या आएगा, माइनस क्यू नॉट डॉट ई डी आर, स्केलर फॉर्म ले लो, इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ऐसे ही है, क्लियर हो गया। तो ये क्यू नॉट ही है, ये तो क्यू नॉट ही है, क्यू नॉट चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, उसी को चला कर लेकर आ रहा हूं। क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच गया आपके पास, देयरफॉर माइनस ऑफ ई डी आर इज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल विल बी डी वी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर को नीचे भेजा, माइनस को वहां भेजा, तो ये अपने पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। समझ में आ गया, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और आपको बहुत काम आएगा ये आगे जाकर के। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल से रिलेट कर दिया। क्लियर हो गया, बड़े काम की चीज आपने सीखी है। आपको इस चैप्टर में करना क्या है, आपको इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का आपके पास क्या तरीका था, आपके पास तरीका था एफ बार अपॉन क्यू, यही तो आपके पास तरीका है। लेकिन एफ बार जो है, यानी आपको फोर्स निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन आपके पास, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो आपका फोर्स है,
ये जो यहाँ पर आपका फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के साथ में डील करना मुश्किल होता है, समझ आ रहा है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव वे आपको मिल गया अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dv बाई डी आर। यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के टर्म्स में आप निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर के साथ में डील करना आसान होता है, समझ आ रहा है। तो इस चैप्टर में करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। पहले कैसे सिखाते हैं, बाय वेक्टर वाला तरीका, दूसरा कैसे सिखाते हैं, बाय स्केलर वाला तरीका। अब आप फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो आसानी होगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। बात समझ में आगे, क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करा दिया मैंने आपको, तो याद रखिएगा इसको। अब जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख करके देता हूं, वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूलेस तो मैंने आपको बताए हैं, आप लोग याद रखेंगे ही। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पोटेंशियल से रिलेटेड, सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। पोटेंशियल क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पोटेंशियल, रिगार्डिंग पोटेंशियल, ठीक है। सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पोटेंशियल के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा जो है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव भी पोटेंशियल हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तीसरा एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट पोटेंशियल का फॉर्मूला इज वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का क्या होगा, जूल होगा, चार्ज का कूलम होगा, तो जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को अपन वोल्ट भी कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ई बार या ई क्या मिला, माइनस dv बाय डी आर, ये आपको मिला, ठीक है ना। तो यहां पर नेगेटिव साइन देख करके समझ में आता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा। यहां से देख के समझ में आता है नेगेटिव साइन से। तो पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर कम हो रही है वहां पर पोटेंशियल फिर बढ़ेगा। मतलब समझा देता हूं थोड़ा सा, ये ऐसा कुछ है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है ना। तो यहां पर जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा, तो यहां पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, यहां पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और यहां पोटेंशियल क्या होगा, यहां पर इतने रीजन में सबसे कम, यहां पर मॉडरेट। समझ में आ गया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम होगा। देखो लेटर का साइज देखो, मैंने सब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम बनाया है, सेम बनाया, ठीक है। लेकिन ऐसे क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा, ठीक है ना। और उल्टा आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, यहाँ नेगेटिव साइन देख करके वो अपने को समझ में आ रहा है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, वो सेम होता है। एक और पॉइंट लिखा देता हूँ कि अगर आपको बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, इन सब की वजह से यहाँ आपको पोटेंशियल निकालना है, तो बहुत आसान है। सब चार्जेस की वजह से नेट पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो सारे चार्जेस का पोटेंशियल निकाल करके सबको स्केलर की तरह ऐड कर दो, क्योंकि स्केलर है। जैसे अलजेब्रा में ऐड करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, वैसे ऐड कर दो। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को वो ओबे करता है। समझ में आ गया इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि कोई भी चार्ज क्या करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो पॉजिटिव चार्ज को रखो, वो किधर जाने की कोशिश करेगा, हायर से लोअर की तरफ। समझ में आ गया। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसका पोटेंशियल उल्टा होता है। समझ में आ गया। तो हायर से, तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा नेगेटिव के लिए, और यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो हायर से लोअर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। समझे। तो जो पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो डेरिवेशंस कराए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट भी मैंने पूरी तरीके से क्लियर कराने की कोशिश की है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। न्यूमेरिकल रह गया है क्या, न्यूमेरिकल, सॉरी बहुत थक गया हूँ बच्चों में, लगभग 12 बज रहे हैं ऑलमोस्ट रात के। चलो मैं करा देता हूँ न्यूमेरिकल, जो बचा है वो भी करा देता हूँ। देख लो 2 ही न्यूमेरिकल है, आई थिंक फटाफट करा देता हूँ उसको। किताबें भी नहीं हैं, सब काम चल रहा है और किताबें सब पैक्ड हैं, फ़ोन भी चार्ज नहीं है आज। चलो एग्जाम्पल 8.4 जो आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया है, वो क्या कहता है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए
इज 4 इंटू 10⁵ वोल्ट। ठीक है, आपको निकालने क्या बोला है, आपको निकालने बोला है फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट है। एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, इसको आपको इन्फिनिटी से ए तक लेकर आना है, उसके लिए आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन इलेक्ट्रिकल है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फ्रॉम फॉर ब्रिंगिंग अ चार्ज, तो आप लाओगे इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल फोर्स थोड़ी लेकर आएगा, एक्सटर्नल एजेंट लेकर के आएगा, तो आपको एक्सटर्नल वर्क निकालना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ये निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट कहता है कि डज द आंसर डिपेंड्स ऑन पाथ अलोंग विद द चार्ज इज ब्रॉट। नो, वो तो आंसर जो है वो तो चार्ज पे डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको तो क्या करना है, आपको बहुत सिंपल है, पहला ही पार्ट सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट तो बता दिया मैंने आपको। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला बताया मैंने, Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। समझ में आ गया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपने को निकालना है, चार्ज कितना है 3 इंटू 10⁻⁶। फाइनल पोटेंशियल क्या है, ए पर लेकर आना है, तो फाइनल पोटेंशियल वी है। कहाँ से लेकर आना है, इन्फिनिटी से लेकर आना है, तो ये वी इन्फिनिटी। और अभी बताया मैंने आपको वी इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। 3 इंटू 10⁻⁶, वी ए कितना है 4 इंटू 10⁵, माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, बताओ क्या होगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, 2 जूल, 2 जूल का वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी। 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, सो सॉरी। 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, 12 इंटू 10⁻⁻ क्या होगा -1 यानी 1.2 जूल। सॉरी बच्चों। आइए अब इसके बाद क्या है, इसके बाद 8.5 आखिरी जो है न्यूमेरिकल वो करा देता हूँ मैं, आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल आपका 8.5 क्या कहता है, वो कहता है कि 120 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम फ्रॉम अ प्लेस विद द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। अच्छा, मतलब ये एक्सटर्नल वर्क है। ठीक है, लेकर आया गया है चार्ज को, चार्ज कितना है, चार्ज है 6 कूलम, और बोलता है एक प्लेस से जहाँ पर पोटेंशियल, मान लो ए से कोई पॉइंट से लेकर आए जहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, टू अनदर प्लेस, हाँ वहाँ तो दूसरी प्लेस पे जहाँ पर पोटेंशियल V वोल्ट है, आपको वही V निकालना है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ये क्या कहता है, ये आपसे कहता है कि एक्सटर्नल एजेंट का आपको वर्क डन दिया है, 120 जूल का काम करना पड़ा 6 कूलम का चार्ज लाने, एक पॉइंट तक, एक पॉइंट से जहां पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल था, कहां पर लाए बी तक लेकर आए जहां पर V वोल्ट का पोटेंशियल है, और आपको V निकालना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर्मूला बताओ जल्दी से, Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एक्सटर्नल एजेंट 120, चार्ज कितना है 6, इनिशियल फाइनल कहां पर है V, इनिशियल कहां पर है A पर है। समझ में आ गया, वैल्यू को पुट कर देने का है ना। VA कितना है, V है 10 वोल्ट। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या हो, 6 1 जा 6 2 जा 0 जा 20 इज इक्वल्स टू V माइनस 10, V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 वोल्ट। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, डिराइव कर ये आप लोग ने सॉल्व कर लिया, इसको फॉर्मूलेस करा दिए, कॉन्सेप्ट कराया, डेरिवेशन समझा दिया, न्यूमेरिकल भी करा दिया। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग की हेल्प कर पाए। ओके, थैंक यू।